अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में ज़र्दा। ये ज़र्दा सभी का फेवरेट होता है, कलरफुल वाला। तो इसको हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, बिल्कुल परफेक्ट मिठास के साथ। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब सेला चावल लिए, जिसको धो के मैंने यहाँ अच्छे से भिगो लिया है। तो साथ ही हम लेंगे चीनी तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब ली है। जिस कप ग्लास से या प्याली से आप लोग चावल की मेजरमेंट करेंगे, सेम उसी चीज़ से जो है हमने चीनी और घी की मेजरमेंट भी करनी है। तो येलो वाली प्याली से जो है मैंने चावल नापे थे, चीनी नापे थे, तो सेम इसी प्याली के अंदर मैं घी लूँगी। तो घी मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब लिया है। तो अब हम किसी खुले बर्तन में जो है चावल बॉईल कर लेंगे। तो जब पानी में यहाँ अच्छे से एक बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर हम भीगे हुए चावल जो है ऐड कर देंगे सारे। और चावल बॉईल करते टाइम हम बिल्कुल थोड़ा सा जो है घी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यही येलो वाला स्पून हम तकरीबन साफ़ कर लेंगे, बस हमें इतना ही घी इसके अंदर ऐड करना है, ताकि जो आपके चावल हैं वो बिल्कुल चिपके ना, गुठली ना बने। और चावल जो है हम यहाँ पे कंप्लीट बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल कंप्लीट बॉईल करने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे चावल हैं वो यहाँ अच्छे से जो है कम्प्लीटली बॉईल हो गए हैं। आपको मैं चेक करवा देती हूँ। तो इसका सारा पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे और थोड़ा सा जो है हम 3 पार्टीशन में थोड़ा थोड़ा हम चावलों को सेपरेट कर लेंगे ज़र्दा कलर ऐड करने के लिए। तो अब हम लोग तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हम सारे जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है हम क्रिस्पी सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, खुशबू आने तक। तो जब आपको लगे कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ हल्के से रोस्ट हो गए हैं, तो इसके अंदर हम बिल्कुल बारीक जो है चॉप हुआ हुआ साबुत खोपरा ऐड कर देंगे और बिल्कुल 1 से 2 सेकंड तक हम इसको जो है खोपरे के साथ भी फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम को ऑफ करने के बाद इनको हम ऑयल से जो है स्ट्रेन कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद अब हम बड़े पतीले के अंदर जो है जिसमें आप लोग चावल बनाएंगे, ज़र्दा बनाएंगे, उस पर हम ये सारा घी ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको हम पूरा मेल्ट कर लेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम 2 से 3 अदद हरी इलायची और 2 से 3 अदद हम लौंगे ऐड कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर हम चीनी ऐड कर लेंगे। और चीनी को हम यहाँ अच्छे से जो है घी के अंदर मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा। साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए जो है हम अच्छे से चीनी को मिक्स करते हुए इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे। जब चीनी जो है घी के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो इसके अंदर हम फिर चावल ऐड करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा शीरा है वो यहाँ कुछ इस कलर का जो है तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है बॉयल हुए हुए चावल ऐड कर देंगे सारे। तो हमने यहाँ चावल ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इस शीरे के अंदर और फिर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं वो शीरे के साथ यहाँ अच्छे से जो है मिक्स हो गए हैं। अब हम फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई रखते हुए इसका जो सारा पानी है वो हम यहाँ ड्राई कर लेंगे और फिर हम इनको जो है दम पे रखेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारे चावलों का पानी है वो यहाँ बिल्कुल जो है खुश्क हो चुका है। तो अब हम जो है इनको दम पे रखेंगे। जब चावल बॉईल करने के बाद मैंने थोड़े थोड़े से जो चावल सेपरेट करे थे उनको मैंने इस तरीके से कलरफुल सा बना लिया था। आप लोग अपनी मर्ज़ी के जो है ज़र्दा कलर्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक, ग्रीन और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया था। तो इस तरीके से हमने चावलों को कलर दे दिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेवा स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं उनको यहाँ अच्छे से दम आ गया है। अब हम इनको जो है ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा चावल यहाँ कितना खिला खिला सा बना है, कोई भी चावल की गुठली नहीं बनी। तो अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर हम गार्निशिंग वगैरह कर लेंगे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और चमचम से हम इसकी डेकोरेशन कर ली है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है ज़र्दा तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।